हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड मुझे कभी पता नहीं था कि मैं ना पॉलिटिक्स के बारे में कभी बनाऊंगी, क्योंकि आई हेट 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 पॉलिटिक्स। क्योंकि मुझे उतनी दुनियादारी समझ नहीं आती है, तो मुझे पॉलिटिक्स भी समझ नहीं आती है। बट दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉइंट वाइज पॉइंट हम चलेंगे, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। जो हम पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था जिस पे एक लड़के के कमेंट आए थे, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत ऐसे लोगों ने, जब मैंने इंस्टा पे डाला, बहुत लोगों ने बोला कि ये पक्का मुस्लिम होगा। एंड देन मैंने कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस की जो मैं अपनी डेली लाइफ में बोलती हूँ, एंड मतलब बहुत लोग इसको मे बी एग्री ना करते हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो आई एम सॉरी। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बीजेपी सिर्फ एक पर्सन पे चल रही है, मोदी का नाम लेके, मोदी जी का नाम लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये पार्टी क्यों सिर्फ एक पर्सन पे चल रही है, क्यों वर्क पे वोट नहीं मांग रही? आपको अपना काम दिखाना है, ना कि उस पर्सनैलिटी को एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आपको वोट मांगने हैं। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही जिससे आप प्रमोशन कर रहे हो। फर्स्ट चीज़ कि बिना वर्क किए आप इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि मोदी की गारंटी, अच्छे दिन जो आए नहीं अभी फ़िलहाल तक तो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेक अकाउंट्स इट सपोर्ट्स बीजेपी। क्यों? मतलब अगर कहीं पे भी कुछ बात हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हिंदुज़म को कुछ बोल दिया, या फिर उस पार्टी को कुछ बोल दिया, या फिर किसी एजुकेटेड पर्सन ने जो समझता है कि क्या चल रहा है, क्या गलत है, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, तो उसको जब वो बोलता है ना, तो राइट टू स्पीच सबको है, बट उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सेकेंडली, जानबूझ के कुछ फेक अकाउंट से, एंड वो मतलब काफ़ी वीडियोस जो बंद हो जाते हैं, वो जो हटा दिए जाते हैं, इन काफ़ी वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं बिल्कुल भी। क्यों? आप एक पार्टी हो, आप अभी गवर्नमेंट चला रहे हो, तो राइट टू स्पीच तो सबको है। मतलब सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो आप सबको ऐसे फेक अकाउंट्स बना के हिंदुज़म को इतना ज़्यादा प्रमोट करके क्यों? सिर्फ एक पार्टी के लिए। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अचानक से आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है, एक पहले तो था कि मोदी की लहर, एंड देन हिंदुज़म को जो प्रमोट करा जा रहा है। आई नो, मैं राजस्थान से हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, बट आई एम एजुकेटेड ऑल्सो। मैं समझती हूँ क्या गलत है, क्या प्रमोशन किया जा रहा है, किस गलत चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। जो जैसे कश्मीर में मुस्लिम को ब्रेन वॉश किया जाता है, हम क्यों हिंदू को ब्रेन वॉश कर रहे हैं? हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, बट यहाँ पे बहुत सारा हिंदुज़म को प्रमोट किया जा रहा है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं खुद राजस्थान से हूँ, एंड आई थिंक मैं हर जन्म में वही बनना चाहूँगी। आई एम रिस्पेक्टेड कि है ना, राजस्थान के हिस्ट्री को जान के ऐसा लगता है ना कि मैं ये कल्चर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ इट, एंड मैं हमेशा वहीं पैदा होना चाहूँगी। बट आई एम educated also, as I said before. Then okay, this point is all about it, advertisement through movies. सबसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, देन नेक्स्ट आती है बंगाल फाइल्स, देन थर्ड आती है केरला टू स्टोरी अभी 2 आ चुकी है, एंड अभी धुरंधर के 2 पार्ट आ चुके हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये ना किसी भी मूवी को इतनी जल्दी रिलीज़ करने का क्या पॉइंट था। मैंने नहीं देखा है कि इंडस्ट्री में ऐसे होता है, ठीक है। मे बी आप किसी मतलब क्यों अचानक से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऐसी मूवीज़ बना के जो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती है, जो करंट गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती है, एंड
लाइक पूरे रिलीजन के बारे में हेट फैलाना गलत है। हम उसको टेररिस्ट बोल सकते हैं अगर केरला स्टोरी में मतलब होता है तो ऑब्वियसली गलत है। हम उसको एक गैंग बोल सकते हैं, एक टेररिस्ट बोल सकते हैं, बट हम उसको मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं? ये ब्रेन वॉशिंग है जो कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि हम बीजेपी को वोट दें एंड वो सारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी। वो ये दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारी मूवीज़ अभी नहीं चल रही है, अटकी पड़ी है, मे बी प्रोड्यूसर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सिर्फ करंट गवर्नमेंट उसको आने नहीं देना चाहती। क्यों इतने टाइम से कोई भी मुस्लिम से रिलेटेड मूवीज़ नहीं आई है? कंटिन्यूसली ऐसी मूवीज़ आई है जो करंट गवर्नमेंट को एंड हिंदुज़म को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो करंट गवर्नमेंट को ऐसे भी तो सोचना चाहिए कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, ना कि एक हिंदू कंट्री है। जो भी मुस्लिम रुके हैं यहाँ पे पार्टीशन के बाद, वो भी इसी कंट्री के लिए काम करते हैं। बहुत सारे आर्मी में हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जो कि मुस्लिम हैं। हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एंड मैं इस बारे में बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने जैसे कहा, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि वो मुस्लिम लड़का होगा। क्यों? जब क्राइम हिंदू भी करते हैं, सेम आप जो भी ले लो, रेप ले लो, मर्डर ले लो, सारे क्राइम हिंदू भी करते हैं। हिंदू दूध के धुले नहीं हैं। तो क्यों ये हेट फैलाई जा रही है एंड क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? हम एक रिलीजन की, हम सारे रिलीजन को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी कि एक हिंदू को मिलती है। एंड करंट गवर्नमेंट हिंदू को ज़्यादा प्रमोट करके सिर्फ एक वोट के नाम पे हमारी कंट्री को सेक्युलर नहीं फील करवा रही। एक्चुअली क्या है ना, हम पे मूवीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे शाहरुख खान, तो हर लड़की के दिमाग में है ना, जो 90s की लड़कियाँ होंगी उनमें वो इमोशनल होंगी एंड जो पहला वाला प्यार एंड वो सब कुछ फलाना ढीकना। तो अभी की मूवीज़ भी हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रही हैं। हमारे एडल्ट्स जो भी हैं, एडल्ट जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, उनको अफेक्ट कर रही हैं। उन सब में इतना ज़्यादा हिंदुज़म आ चुका है कि वो मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वो आज भी मुस्लिम्स हमें डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। एंड में भी कुछ ऐसे गैंग्स हो सकते हैं, कुछ टेररिस्ट हो सकते हैं, बट एक रिलीजन को ब्लेम करना इसके लिए वो गलत है। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले, ना कि सिर्फ मूवीज़ से एडवर्टाइजमेंट करे, जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, पावरफुल हैं साइकोलॉजिकली। और आप मुस्लिम्स, जो मुस्लिम से रिलेटेड मूवीज़ हैं या फिर जो आपके अगेंस्ट जो मूवीज़ है वो क्यों नहीं आ रही है? एंड धुरंधर के 2 पार्ट इतने जल्दी आना, लाइक इट इज़ केरला स्टोरी, लगातार इतनी मूवीज़ आना से शक ऑब्वियसली जाता है कि बीजेपी हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रही है एंड उनके नाम पे हम एक सेक्युलर कंट्री नहीं दिख रहे हैं। मुस्लिम हमारे बॉर्डर्स पे होंगे, हमारे सारे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। मैं उन मूवीज़ को जो इतनी रेगुलर आ रही है, जो मेंटली इमोशनली लोगों को अफेक्ट करती है, इमोशनली मेंटली लाइक उनको अफेक्ट करती है, एंड इसको नाम दिया जा सकता है सिनेमा प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट पॉइंट, विकसित भारत। हमको बस फ्यूचर के कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं। मतलब सिर्फ सपने देखने से तो विकसित भारत होगा नहीं। मैं देखती हूँ कि मतलब खुदाई कर करके जो अच्छी रोड है ना उनको भी तोड़ के वापस बना देते हैं, और जो खड्डों वाली रोड है वहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब है ना बहुत सारे गांव में अभी तक नहीं मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। एंड जो हमारी गवर्नमेंट है वो खुद के एडवर्टाइजमेंट से ऊपर ही नहीं जा रही। पहले मैं भी
सपोर्ट कर रही थी, जेन्युइनली आई एम ऑनेस्ट, कि पहले मैं भी ऑनेस्टली लाइक मुझे अच्छी लग रही थी, बट ये सब चीज़ें देख के लाइक मैं शेयर करना चाहूँगी, हम एक मुस्लिम रिलीजन को एज ए टेररिस्ट नहीं कर सकते। जो हमारे मन में चल रहा है वो ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। तो जो कश्मीर में ब्रेन वॉशिंग होती है और यहाँ पे जो हिंदू में ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? क्योंकि मूवीज़ बच्चों, बूढ़ों और जो एडल्ट हैं, जो भी जनरेशन है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मेरे पिछले वीडियो पे मुझे बस अगर ये बोला जाए वो मुस्लिम है, मीन्स ये हमको दिखाता है कि वो मूवीज़ रेगुलरली देख के हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। सोशल मीडिया पे भी ये है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं लोग कि लोगों को लग रहा है कि अच्छा ऐसा है तो वो मुस्लिम ही होगा, वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट विकसित भारत। तो उसको सिर्फ हमें ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ स्कीम शुरू हो जाती है पर पहुंचती नहीं है, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में एक मतलब प्रॉपर हाइजीन तक नहीं दे पा रहे हैं, और हमको सपने दिखाए जा रहे हैं विकसित भारत के। सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ भी नहीं होता है, उस पर काम करना पड़ता है। जैसे अगर मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाना है तो मुझे कंसिस्टेंटली उस पर काम करना है, ना कि मैं अपने फॉलोअर्स को बोलूँगी कि एक दिन मैं ग्रो हो जाऊँगी अपने आप ही। एंड ये मेरे क्वेश्चंस हैं, आई डोंट नो, मैं इतना डीपली पॉलिटिक्स नहीं जानती। एज अ सिटीज़न मेरे ये क्वेश्चंस हैं कि ये क्यों हो रहा है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़, जैसे कि मैंने बोला कि मुस्लिम्स हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं एंड अभी भी कर रहे हैं। सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, बस एक है ना डर डाल दिया है लोगों के मन में कि मुस्लिम ऐसे ही होते हैं। तो अगर आज के डेट में मैं बताऊं तो अगर कोई हिंदू मुस्लिम के एरिया में जाएगा तो वो डर जाएगा, या फिर कोई हिंदू मुस्लिम फ्रेंड अगर बनाएगा तो वो 10 बार सोचेगा, चाहे वो फ्रेंड उसको कितना ही सपोर्ट करते। और ये मैंने ऑनेस्टली देखा है, अपने आसपास ही देख के मेरे को ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं कि क्या हमको तो स्कूल में सेक्युलर कंट्री बोलते थे और ये आसपास क्या हो रहा है। एज ए टीचर मैं बच्चों को बोलूँ कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, एंड देन बाद में ऐसे एडवर्टाइजमेंट बताना जो ब्रेन वॉशिंग जिसको बोल सकते हैं, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप हमारा कल्चर बताओ, उनका भी कल्चर बताओ ना। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट कि अपना ना ऐसे मूवीज़ क्यों, बट इतनी जल्दी सारी की सारी मूवीज़, अभी जैसे ताजमहल भी रिलीज़ हुई थी, तो सारी की सारी मूवीज़ अचानक से, क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं देखा कि अचानक से सारी मूवीज़ हिंदुज़म में बनने लग गई। ये एक क्वेश्चन है, ये जो एक शक पैदा करता है कि हमारा और क्यों भगवा रंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है। वो तलवारें लेके घूम रहे हैं, क्या वो हमारे कल्चर को सपोर्ट करता है? क्या ये था हमारा कल्चर? तो वो मुस्लिम जो आज हमारी कंट्री के लिए काम कर रहा है, तो उसके हम कितने डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक एडवर्टाइज से ज़्यादा गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है। एंड एज अ हिंदू मैं ये बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा काम की ज़रूरत है। काम के नाम पे मांगो वोट। अभी मैं कुछ मुस्लिम्स का नेम लूँगी जिनका मे बी हमने नाम कुछ का सुना भी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट तो आ जाता है हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने बहुत कुछ करा है, एक आइकन है वो हमारी यूथ के लिए। हम उनके रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं जितना भी बोलूँ उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है उनके बारे में। तो एंड देन सैयद ज़हूर कासिम, क्योंकि इसमें मैंने बहुत नए नाम पढ़े हैं। सैयद ज़हूर कासिम, डॉक्टर उबैद सिद्दीकी, सलीम अली
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तो हमने फ्रीडम फाइटर में पढ़ते हैं। अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल ज़फ़र खान, ये सारे के सारे फ्रीडम फाइटर हैं, मैं बता देती हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आमिर खुसराऊ, सानिया मिर्ज़ा, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मतलब कोई म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट हैं या फिर कोई प्लेयर है। मंसूर अली खान पटौदी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर खान, जो आप इतने फेमस हैं। अभी हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है कि ज़बरदस्ती उनसे जो उनका रिलीजन था वो चेंज करवाया गया। आज भी राम सिंह वर्ड के मुस्लिम्स मिल जाएंगे, कम मिलेंगे आई नो, क्योंकि वो अब न रखते हैं, बट मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे हिंदूज़ कन्वर्ट किए गए थे जो ज़बरदस्ती जो नहीं करना चाहते थे। एंड ये हमारी हिस्ट्री हमको बताती है, बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है, हमारे कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है बट इन हिस्ट्री। बट आप ये फैलाना गलत है कि वो अब अभी की मुस्लिम भी वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स आई थिंक हमारी आज़ादी से पहले काम करते थे, तो आई थिंक कि उन्होंने उतना ही सपोर्ट किया है हमारी आज़ादी में, उतना ही सपोर्ट किया है हर चीज़ में। आज हम जहाँ भी हैं इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो उनका ही हाथ है, मुस्लिम्स का उतना ही हाथ है मुस्लिम्स का। हम उनसे भी वो हक नहीं छीन सकते, ना हिंदू से ना मुस्लिम से। ये एक प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। आई नो बहुत सारे सवाल आएंगे कमेंट सेक्शन में, एंड मे बी हेट, एंड आई नो मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बहुत सारे राजस्थान के या फिर कहीं और के जो भी राजा थे उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया है, बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे में हम उनको पढ़ते हैं। हम उन हिंदूज़ की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी मानसिंह को राजा मानसिंह को पढ़ते हैं, जो राजस्थान का ही कल्चर का पार्ट है, तो हम उनकी अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत ही वफादारी से, लाइक जेन्युइनली, ऑनेस्टली, मन से उनका काम किया है मुस्लिम्स के लिए ही। वो लड़े हैं खुद के कल्चर से ही, बट हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हम उनको पढ़ते हैं, उनको अचीवमेंट्स पढ़ते हैं, उनके बारे में उनकी पूरा सब कुछ पढ़ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट हम बहुत सारे ऐसे हिंदू के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने मुस्लिम्स को बहुत सपोर्ट किया है हिस्ट्री में। एंड अब हिंदू कल्चर पे बस एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बस एक ब्रेन वॉशिंग हो रही है, जो कि गलत है, गलत है। जब मैं अपने आसपास देख रही हूँ इतना हीट मुस्लिम्स की तरफ, वो गलत है, क्योंकि मूवीज़ कुछ मुस्लिम्स ने वो काम किए थे जो गलत था, और वही काम हिंदू भी करते हैं। हिंदू की भी बहुत सारे हिंदू भी कन्वर्ट हुए होंगे, बहुत सारे हिंदुओं ने मर्डर किए होंगे, रेप्स किए होंगे। हम दूध की धुली नहीं हैं। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सा रिलीजन सही है, कौन सा रिलीजन गलत है। गवर्नमेंट क्यों एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एंड क्यों लोगों के बीच उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मतलब बीजेपी को सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है मूवीज़ में, हर एक डिसीजन को सपोर्ट किया जा रहा है। एंड लास्ट पॉइंट कि हमारे मोदी जी, जिनकी क्लिप्स बहुत वायरल हुई है, वो खी वाली वीडियोस, अगर किसी ने नहीं देखी होगी मैं यहाँ डाल दूँगी, खी वाली, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अनकंफर्टेबल करा रहे हो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। लोगों को ज़बरदस्ती किसी भी बात पे हंस रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो सिर्फ उन फोटोज़ के लिए। आप अपने चैनल पे वो आवाज़ म्यूट कर रहे हो,
जैसे वो सपना 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 वाली चली थी। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड वहाँ पे भी आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं रुक रहा, तो क्या एक एजुकेटेड पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है? लाइक आप हमें इतना बेवकूफ़ समझते हो कि आप अपने चैनल पे उन वीडियोस को म्यूट कर दोगे, या फिर अपने इंस्टा पे वो सारी हंसने वाली इंटरनेशनल पे लेवल पे ऐसे बस कुछ भी बात पे हंस के फ़ोटोज़ ले लोगे एंड अपनी पूरी कंट्री को बेवकूफ़ बना लोगे। हम बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। आपको अभी तक देखा ही नहीं गया है हंसते हुए इंडिया में, एंड आप बाहर जा रहे हो तो किसी भी रैंडमली लाइक जोक्स बना रहे हो एंड ज़बरदस्ती लोगों को टच कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। एट इंटरनेशनल लेवल आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये वीडियो तो कहीं जाने नहीं वाले हैं, मुझे पता है कि कुछ ही लोग देखेंगे एंड वो भी डिसअपॉइंटेड ही होंगे मे बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने अपने आसपास देख लिया है ये हेट जो फैलाई जा रही है, जो फैल चुकी है बहुत ही अच्छे खासे से। बस मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा रिलीजन, कौन सा कास्ट, कौन सा रिलीजन, ये सब आपको काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे खुद का बिहेवियर सुधारने की एंड अपने कंट्री पे आके काम करने की। सिर्फ भाइयों बहनों से कुछ नहीं होगा, आप अपने भाइयों एंड बहनों के लिए काम कीजिए। आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट से। एंड अगर आप हम हिंदूज़ का कल्चर बताना चाहते हो तो मुस्लिम का भी कल्चर बता दो। वो मूवीज़ क्यों रोक रखी है? आप उन मूवीज़ को भी रिलीज़ करो जो आपके अगेंस्ट हैं। आप बस अपना वर्क दिखाओ, हम वोट देंगे, हम वर्क देखेंगे, हम वोट देंगे, ना कि सिर्फ ये मूवीज़ देखने से। ओके बाय, आई थिंक दिस इज़ इट। मैंने अपने सारे ओपिनियन दे दिए हैं। अगर इस पे कुछ मैं सुधार मतलब बात करना चाहूँगी तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो बात करूँगी। एंड आई डोंट वांट दैट कि मेरे को कोई ऐसा था नहीं कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बनाऊँगी, बट जस्ट इट इज़ माई ओपिनियन। धुरंधर को देख के एंड केरला स्टोरी 2 देख के अचानक से वापस वही मूवीज़, ताजमहल, लाइक हाँ बस रेगुलरली वो मूवीज़ देख के जो रेगुलरली हो रहा है एंड जो हेट मैं लोगों पे देख रही हूँ, आई थिंक दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट मे बी, अगर किसी के समझ में आ जाए तो। बाय एंड प्लीज़ बिहेव, मैं लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ बिहेव एज ए एजुकेटेड पर्सन। आप बस किसी के भी कहने पे कोई भी मूवी देखने से पहले देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। आपको हिस्ट्री जाननी है, आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में हमारी हिस्ट्री एक्सप्लेन हुई है, बट उसमें हेट नहीं है। उसमें हमारे कल्चर, हमारे जिन्होंने ना बहुत सेक्रीफाइस किया है, उनकी फ़ाइट्स, उनकी लाइफ के बारे में बताया है, वो देखो आप एंड उनको अपनी लाइफ में मे बी अप्लाई कर सकते हो कुछ फेजेस में, या फिर कुछ मोटिवेशनल। हेट मत फैलाओ, बस इतना ही मेरा मैसेज था। बाय, आज थोड़ा सीरियस हो गया, बट इफ़ यू लाइक इट लेट मी नो कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। Nowadays you are fighting about Twitter. Hello, Excellency. Good afternoon. Sana. Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to like to join session. That's personally, otherwise without you, market not good. Yes. Good morning, Excellency. Good morning. How are you this I'm morning? fine. Excellent. Excellent. That is best. Yes, did you rest at this? What we have like it? Yes, wonderful. Hey, you are fighting about Twitter. This is good.
Wow. Big day. How are you? Very excited to meet you. You see what you want? You see, look at the Yes, color. my Like, okay, put the camera. Take care. Sorry. And I miss you. I miss India. What is all that? So, wonderful country. It's a wonderful I theater. cannot, I know, it's because of you.